बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से न्यू स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर द सिंध से। जिन मेरे व्यूअर्स का डोमिसाइल सिंध का है वो इन स्कॉलरशिप में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्कॉलरशिप प्राइवेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स दोनों के लिए है। अब सवाल ये आ रहा है कि इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए आपकी फैमिली इनकम रेंज कितनी होनी चाहिए, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप आपको कितने % दी जाएगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इस प्रोग्राम के लिए किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरह से आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होंगे, एफिडेविट आपने किस तरह से बनवाना है। तो इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट में रीड करके कवर करूँगा, ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके सामने ओपन की हुई है। कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से न्यू स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर द सिंध से, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे 21 अगस्त 2026 से पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना है। अब सबसे पहले आपका जो सवाल था कि कौन कौन से डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो इस प्रोग्राम में यहाँ पे जो भी प्राइवेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वाले या इदारे वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मेडिकल, उसके अलावा डेंटल, यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, डी फार्मेसी, यहाँ पे नर्सिंग वाले, और इसके अलावा जो भी प्राइवेट यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएस सोशल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एलएलबी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वेटनरी मेडिसिन वाले, और ये वेटनरी डिपार्टमेंट यहाँ पे जो भी डिसिप्लिन आ रहा है वेटनरी में वो भी इसमें अप्लाई इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो तमाम यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम होते हैं, बीएस प्रोग्राम हो, बीई प्रोग्राम हो या एमबीबीएस प्रोग्राम में जो भी आपका एक्सर्जड या नर्सिंग का प्रोग्राम भी हो, वो भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तहत स्कॉलरशिप में इजीली अहल है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि आपको यहाँ पे 1 साल की बाकायदा ट्यूशन फ़ी जो है माफ़ कर दी जाएगी 2026 से 2027 के लिए। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ शराइत हैं। आपकी फैमिली इनकम रेंज होनी चाहिए ग्रुप ए, बी या सी, तीनों में से किसी एक में। अगर आपकी यहाँ पे ग्रुप ए में आ रहा है कि अगर आपकी मंथली इनकम जो है यहाँ पे इतने हज़ार से लेकर इतने हज़ार के दरमियान है, तो आपको 80% स्कॉलरशिप दी जाएगी। ग्रुप बी के लिए अगर आपकी 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के दरमियान है तो आपको 10% दी जाएगी। अगर ग्रुप सी के लिए अगर आपकी 2.5 लाख से लेकर 6 लाख के दरमियान है तो आपको 10% दी जाएगी। या अगर फॉर सपोज अगर आप ग्रुप ए से भी कम आ रहे हैं, तो अगर आपकी मंथली इनकम यहाँ पे जो है 50 से लेके 1 लाख के दरमियान है आपकी वालिद साहब की, तो आपको 100% दे दी जाएगी। यहाँ पे जो तमाम यहाँ पे स्कॉलरशिप्स डिवाइड कर दी गई हैं, कोटा के हिसाब से डिवाइड कर दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे 86% कोटा इनके लिए है, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए, जो ज़रूरतमंद है, और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, मतलब जो नीडी पर्सन होंगे, जो गरीब है उनके लिए है। नंबर सेकंड कोटा 2% यहाँ पे उनके लिए है, जो कि स्पेशल पर्सन होते हैं, जो कोई माजूर होते हैं उनके लिए है। नंबर थर्ड यहाँ पे जो है उन्होंने 2% कोटा जो भी नॉन मुस्लिम है उनके लिए है। और 5% कोटा यहाँ पे जो यतीम बच्चे हैं जिनके वालिद वालदा नहीं है, फोर्स बोल अगर जिनके वालिद नहीं है, उनकी वालदा कमा रही हैं, तो वो यतीम में कंसीडर होते हैं। तो उनके वालिद साहब का उनका पास डेथ सर्टिफिकेट पास में होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका 5% आपको स्कॉलरशिप आप उसमें कंसीडर किए जाएंगे। और बाकायदा यहाँ पे 5% स्कॉलरशिप उनकी होगी यहाँ पे जो भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सिंध के डिपार्टमेंट में, मतलब पूरी सिंध में अगर आपके वालिद साहब या वालदा किसी भी सरकारी इदारे में हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर आ रहा है, तो वहाँ उस प्रोग्राम में भी आपको 5% आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पे अगर इसके लिए क्राइटेरिया की बात की जाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप सबके साथ लास्ट में रीड करके शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा हम अप्लाई का प्रोसेस की तरफ जल्द से जल्द चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपकी शराइत यहाँ क्या है, इन्होंने बताया गया कि आपका डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए और आप लास्ट में इनरोल होने चाहिए प्राइवेट या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। 2026 या 2025 और 2026 के पैनल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सीजीपीए आपकी 2.5 या 60% आपकी लाजमी स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स होने चाहिए अप्लाई के प्रोसेस के लिए। और इसके अलावा आपके पास इनकम सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू या असेसमेंट डिक्लेरेशन या टैक्स रिटर्न एफबीआर से भी लाजमी आपने जनरेट वगैरह करवाना होगा, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हैं उनके पास उनकी यहाँ पे सर्टिफिकेशन की यहाँ पे जो भी पे स्लिप्स वगैरह यहाँ पे लाजमी होनी चाहिए। पेरेंट जो भी है जहाँ पे उनके, अच्छा यहाँ पे देखा जाए द पेरेंट्स और गार्डियन ऑफ द स्टूडेंट मस्ट हैव एनुअल नेट इनकम। आपके पास आपकी एनुअल नेट इनकम फॉर्म ऑल द रिसोर्सेज डज नॉट एग्जीक्यूटेड इनकम लिमिट प्रोवाइड। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये बताया गया कि आपके पास आपके यहाँ पे जो है एनुअल नेट इनकम की बाकायदा एक शीट आपके पास लाजमी होनी चाहिए। नोट की बात की जाए, जो यहाँ पे स्टूडेंट है एकेडमिकली दी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल हु आर एडमिटेड ना। अच्छा, यहाँ पे जो
स्टूडेंट्स का अभी एडमिशन हुआ है साल 2025 और 26 में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो इनएलिजिबल वाले हैं वो यहाँ पे देख लें। टेंशन की बात यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि आपका बाकायदा यहाँ पे हर एक चीज़ इंटरव्यू भी आपका लिया जाएगा। तो व्यूअर्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप सबके साथ अच्छे तरीके से रीड करके बता दी हैं, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, अप्लाई का प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अप्लाई के लिए सिंपली आपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर ही आना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप इनकी वेबसाइट पे आएँगे, न्यूज़ और इवेंट आ रहा है, अप्लाई फॉर दिस सेफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026। आपने यहाँ पे आके इनकी एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड ईज़िली आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। जैसे आपके पास एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी, तो आपने अगेन आना है इनके अप्लाई वाली लिंक की तरफ, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। सबसे पहले आपने अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप पे दबाना है, तो इस पे दबाने के बाद आपके पास इस तमाम आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो कि आपने लाज़मी रीड करनी होगी। देन फिर आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले आपके पास आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी हो आपकी, आपने वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। जैसे मैं ABC डेमो के तौर पर आप सबको दिखा रहा हूँ कि आपकी ने तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। मैं इस तरीके से ये कोई भी CNIC नंबर एंटर कर देता हूँ डेमो के तौर पर, ये तमाम इन्फॉर्मेशन। मोबाइल नंबर भी मैं कोई भी एंटर कर देता हूँ इस टाइप का, देखा जाए। आप वालिद साहब का नाम भी मैं कोई भी एंटर कर दूँ, आपका जो भी होगी इन्फॉर्मेशन आपने अपने हिसाब से एंटर करनी है। मोबाइल नंबर भी मैं कोई भी एंटर कर देता हूँ इस टाइप का। ईमेल एड्रेस भी मैं यहाँ पे आप सबके लिए कोई भी एंटर कर दूँ, ताकि आप सबको एक आइडिया हो जाए कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रोसीड करे, आगे प्ले चल रहा है। उसके बाद आपने अपने यहाँ पे एक तस्वीर अपलोड कर देनी है, जो कि भी मैं आप सबको अपलोड करके दिखा देता हूँ। फिर आपके पास एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आप आ रहा है कि आप सिलेक्ट अप्लाई फॉर अ फ्रेश कैंडिडेट में इस पे आ गया। इस पे आने के बाद आपके जो भी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होगा आपने वो एंटर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी रोल नंबर इस टाइप का एंटर कर देता हूँ। आपने कौन से साल में, आपने ईयर ऑफ द रजिस्ट्रेशन अपनी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कब हुआ है, आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 2024 पे, ठीक है, इस टाइप का। अच्छा, ईयर ऑफ एडमिशन कौन से साल में आपका एडमिशन हुआ है, ये दोनों चीज़ें आपकी सेम ही होंगी, तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें आपकी सेम कर देता हूँ। कौन से डिसिप्लिन में है, मैं यहाँ पे हूँ फोर्स सपोज कर लें कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हूँ। कौन से इदारे से हैं आप, आपके पास तमाम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी। मैं यहाँ पे फोर्स सपोज जो सिंध गवर्नमेंट और जो सिंध की मशहूर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, ठीक है, मैं यहाँ पे वो एंटर कर देता हूँ आप सबके लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। हम देखते हैं कि वो एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। हाँ, GA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, ठीक है। इस हिसाब से आपने देख लेना है। जैसे फॉर सपोज हैदराबाद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद भी है। अच्छा, अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात की जाए, मेहरान यूनिवर्सिटी भी आ रही है, इस टाइप की आप देख लें। ग्रेड क्या है, CGPA पे आ जाता हूँ। CGPA कितनी है, मैं लिख देता हूँ 3.89, ठीक है, इस टाइप का कर दिया। फिर मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि ऐड फैमिली इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कोई भी मतलब अगर गार्डियन वगैरह की आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं अपने वालिद साहब की कर रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने तमाम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे आ रहा है ना ऐड मेंबर वाली इन्फॉर्मेशन, आप तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कीजिएगा। वालिद साहब की नाम की जगह मैं ABC इंटर कर देता हूँ। कितनी उनकी एज है, 60 साल है। अच्छा, शादीशुदा है बिल्कुल। और उसके अलावा ऑक्यूपेशन क्या है, लैंडलॉर्ड है। आपका जो भी होगा आपने यहाँ पे वो एंटर कर देना है। ऑर्गेनाइजेशन कौन से इदारे में काम कर रहे हैं, पर्सनल है उनका, ठीक है, इस टाइप का। सिंपली ऐड पे आया, ऐड पे आने के बाद उनकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है, ठीक है, आपकी। उसके बाद मैंने वालिद साहब की मैं मदर की करूँगा, फिर ब्रदर की करूँगा, फिर यहाँ पे मैं बहनों की अपनी की कर दूँगा। जो भी आपकी होगी आपने वो एंटर करना है। फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट पे दबाने के बाद फैमिली इनकम डिटेल आ जाएगी कि आपकी यहाँ पे कितने यहाँ पे प्रोफेशन है आपके वालिद साहब का, वो एंटर करेंगे। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या है, आपने वो एंटर करना है। एनुअल नेट इनकम कितनी आपकी, वो एंटर करनी है। अपनी वालदा की एंटर करेंगे, फिर अपने भाइयों वगैरह की आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद तमाम आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। मैं यहाँ पे ABC सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे मैं कर देता हूँ 70,000 इस टाइप का, और इसको मैं कर देता हूँ 90,000। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ, ताकि आप सबको एक आइडिया हो जाए। अच्छा, एनुअल इनकम कितनी है, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 3 इस टाइप की। मैं आ जाता हूँ मदर के ऊपर भी, बस इसको छोड़ दें, मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। देखते हैं हमारी एप्लीकेशन फॉर्म आगे प्रोसीड हो चुकी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे रेजिडेंस सिटी आ रहा है कि आपके यहाँ पे जो आपके घर का है प्रॉपर्टी वगैरह आपकी है या नहीं है। अगर है तो आप ओन करेंगे, अगर नहीं है तो आप रेंटेड कर देंगे, इस टाइप की। रेंटेड यहाँ पे बेंगलुरु अपार्टमेंट है, जो भी होगा आपका अपार्टमेंट वगैरह होगा वो एंटर कर देंगे। उसका क्या एड्रेस है आपने वो एंटर कर देना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ। उसका एरिया कितना है मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1400, और एरिया ऑफ यूनिट्स स्क्वायर यार्ड, ये कर दिया। सिंपली मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये भी इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछा जा रहा है, नॉट एप्लीकेबल कर दिया, फिर नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, आपके कोई भी बहन भाइयों ने पहले सेफ से स्कॉलरशिप ली है या नहीं ली, अगर लिए तो बेस्ट करेंगे, अगर नहीं ली तो आपने छोड़ देना है। फिर आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है, ये नो कर दिया तो तमाम इन्फॉर्मेशन वो हाइड होगी। मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इस टाइप की तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। आपने सिंपली इन सब पे टिक करने के बाद अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करके अपने यहाँ पे जो स्टाम्प पेपर को डाउनलोड कर लेना है, और आपकी जो दरखास्त है वो आपकी
आपकी यूनिवर्सिटी में सबमिट हो जाएगी और आपने अपनी यूनिवर्सिटी में जाके इस एफिडेविट को यहाँ पे प्रिंट आउट करवा के, जो कि आपके पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ₹50 वाले आपने स्टाम्प के पेपर के ऊपर इसको प्रिंट आउट करवा के अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा देना है। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हमने तमाम कवर करने की कोशिश की होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो, आप बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कीजिएगा। मुझसे जितना हो सका मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। व्यूअर्स, यहाँ पे वीडियो एंड करने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लास्ट भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।